वीडियो में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। उस मूल को ज्ञात करना है। ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल को ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से नहीं। 4.2 प्रश्नावली में गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने का क्वेश्चन था, लेकिन प्रश्नावली 4.3 में करा कि पूर्ण वर्ग बना करके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें यदि संभव हो तो हम देखेंगे अस्तित्व मतलब क्या संभव है कि नहीं है, अस्तित्व है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। हो सकता है कि ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। अगर जो पॉजिटिव आता है तो अस्तित्व होगा, तो वही हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का ये जो गुणांक होता है क्या ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -7। माइनस के चिन्ह हमेशा साथ लेकर के ही लिखते हैं, जब भी लिखेंगे तो माइनस के साथ ही लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। और सी बराबर कितना है, सी बराबर 3 है। तो हम पहले अस्तित्व चेक कर रहे हैं कि अस्तित्व है, इस द्विघात बहुपद का अस्तित्व है कि नहीं। जब तक हम नहीं चेक करेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं, ये मूल का द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है कि नहीं, तो हम तब तक नहीं मूल ज्ञात करेंगे, है ना। जब पता हमें रहेगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है, तभी हम ज्ञात करेंगे। तो मूल का अस्तित्व है या नहीं कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, डी से, कैपिटल डी से लिखा जाता है। कैपिटल डी को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, ठीक है। कैपिटल डी को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, ठीक है, विवेचक, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल डी से डिस्क्रिमिनेंट। इसी कारण से इसे विवेचक कहा जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी विवेचक कहा जाता है, ठीक है, विवेचक। तो डी का मतलब, डी का फार्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर जो अस्तित्व रहेगा तो डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर, ये बराबर का चिन्ह है और ये बड़ा का चिन्ह है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी ये द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले निकाल के देखते हैं डी। ये फार्मूला याद रखना, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसी का वैल्यू निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, तो विवेचक है, ठीक है, विवेचक। तो हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है -7। तो -7 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4, फिर ए का वैल्यू कितना, ए बराबर 2, तो गुना 2 करेंगे, गुना सी का वैल्यू कितना है 3, ये 3 लिख दिए। अब हम इसे चेक करते हैं कि 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है। तो 7 का स्क्वायर किया हुआ, -7 का स्क्वायर किया हुआ, मतलब सम संख्या 2। तो जब सम संख्या पावर रहता है तो क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। तो -7 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हुआ, 49 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। फिर क्या हुआ, 4 दूनी 8 दिया 24, -24। तो कितना आएगा, 49 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 आ रहा, जो कि 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। 25 जो है वो 0 से बड़ा है। अतः मूल का अस्तित्व है ना। मूल का क्या है, मूल का अस्तित्व है। जो द्विघात समीकरण है उसके मूल का अस्तित्व है। तो जब मूल का अस्तित्व है तो हम मूल द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि बना करके। तो मेरा द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है,
2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको हम क्या करें, मूल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग बना करके। तो पूर्ण वर्ग बनाने का क्या विधि है, सबसे पहले ये विधि है कि जो x² का गुणांक है उससे बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ भाग दे दो, है ना। तो x² का गुणांक कितना 2 है, तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो जब 2 से दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या होगा, ये होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 भागा 2 से दे दिए, और इधर 0 को भी 2 से भाग देंगे। तो 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इधर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x²। इसको 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या लिखाएगा -7/2x, और इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा 3/2, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। जब माइनस यहाँ पर आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस आएगा तब, जब यहाँ प्लस आएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो x² को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, तो ये a² हो गया। फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसीलिए ये a² हो गया, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, x² जो है, ये x² जो है वो a² हो गया। फिर माइनस 2 क्या है, फार्मूला से 2 फार्मूला से आ गया 2, और a, तो a क्या है x है, तो x हो गया, है ना, x हो गया। और b, तो b देखो b हम ये लिखेंगे, ठीक है। b हमको ये लाना है कि 7/2 लाना है। 7/2 कब आएगा, x तो आ गया लेकिन 7/2 लाना है। तो क्या करते हैं कि 4 कर देते हैं, ठीक है। 7/2 जो है ना 4 कर देंगे तब ना, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, तो 7/2 इंटू x, ये x हो जाएगा, 7/2 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7/4 है, कटा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ 4, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मैंने बताया कि पहले के जो वैल्यू है 7/2x उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसको बदल रहे हैं, ठीक है, बदल रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। ये 2 से फार्मूला से आया है, तो जो 2 ऊपर मैंने गुना किया हूँ तो 2 से भागा देना पड़ेगा ना। तो ये 7/2 था, तो 2 से मैंने भागा दे दिया तो 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2ab, तो a² माइनस 2ab तो प्लस b² होगा, तो ये b है, 7/4 क्या है b है, तो 7/4 प्लस b² हो गया। अब देखो ये मैंने ज़बरदस्ती इसमें जोड़ दिया हूँ, ये तो नहीं था ऊपर में, ये जोड़ दिया हूँ फार्मूला में बैठाने के लिए। तो जब मैं जितना जोड़ा हूँ तो उतना घटाना भी तो पड़ेगा। तो 7/4 क्या करना पड़ेगा, हमको 7/4 के स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखो लिखा हुआ 3/2, तो हम क्या करेंगे 3/2 को जोड़ देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ था ना 3/2, ये मैंने लिख दिया हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बैठ गया है, यहाँ तक a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर मतलब x माइनस बी क्या है 7/4, तो 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस, अब देखो क्या करते हैं, इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 49/16, ये कितना है 3/2 बराबर 0, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, तो 2 8 16, तो 8 दिया 24 प्लस में, 24 प्लस में, और ये 49 माइनस में है, इस बात को ध्यान रखो। और ये तो इसी रहेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। ये माइनस मैंने इसमें लगा दिया हूँ, ये माइनस, ठीक है। तो 49 में से 24 जाएगा तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन जब माइनस वाला जो आएगा वो दाएं तरफ आकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर
और बराबर में ये दाएं तरफ हम लिख रहे हैं, तो दाएं तरफ लिखेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो दाएं तरफ जो माइनस में आकर के क्या प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बाएं तरफ अभी है। तो 49 में से 24 जाएगा तो क्या होगा 25, 25 प्लस में होगा 25/16, ठीक है। और 25/16 है तो ये स्क्वायर है, तो इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 बराबर क्या होगा रूट 25/16, और 25/16 का रूट क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ x माइनस 7/4 बराबर 5/4 लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखो, हम अगला पेज पर हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, ठीक है। x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस था 5/4, क्योंकि वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह लगता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर, देखो जब प्लस हम लेंगे तो ये माइनस आके ये बाएं तरफ माइनस है 7/4, तो दाएं तरफ आके क्या होगा प्लस में 7/4, और जब प्लस में 5/4 लेंगे तो ये प्लस में 5/4 वाला होगा, ठीक। एक मूल निकल गया। और जब हम ये इसको बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा 7/4। ये प्लस लिया था मैंने, तो यहाँ पर प्लस मैं लिख दिया हूँ। अब मैं माइनस लेता हूँ, माइनस 5/4 लेता हूँ, तो माइनस 5/4 लिखता हूँ। तो क्या होगा देखो यहाँ से x बराबर क्या होगा 4 के लसा 4 ही होगा, और 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, मतलब x बराबर 1/2, एक आंसर आ गया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x बराबर लसा तो 12 आएगा, 7 5 12, तो x बराबर कितना आ गया 1, तो ये भी एक प्रकार से आंसर हो गया। तो एक आंसर क्या है x बराबर 1 और x बराबर 1/2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी 4 के लसा 4 ना होगा, 4 के लसा तो 4, तो 4 तिया 12, यहाँ पर 3 आएगा। इस बात को ध्यान रखो, तन 4 तिया 12 3 होगा, तो एगो 3 हो गया और एगो 1/2 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तब और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके ही दूसरा नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर। ये सेकेंड क्वेश्चन है पहला का, तो इसमें भी हम चेक करेंगे। पहले अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, फार्मूला लगाना पड़ता है, d बराबर है ना। तो हम सबसे पहले इसे हम चेक करते हैं, a बराबर कितना है 2, b बराबर 1, x का जो गुणांक होता है वो b बराबर होता है, ठीक है। c बराबर क्या होगा, c बराबर माइनस के साथ लिखो, इस बात को ध्यान रखो, माइनस के साथ लिखो -4। तो अब हम चेक करते हैं विवेकचक अस्तित्व के लिए, है ना, विवेकचक चेक करते हैं। d बराबर क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac बराबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा ही होना चाहिए मूल का अस्तित्व के लिए, ठीक है। मूलों के अस्तित्व के लिए, ठीक है, मूलों के अस्तित्व के लिए कि है अस्तित्व कि नहीं। तो हम पुट करके देखते हैं b बराबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करते हैं, a बराबर कितना है a, तो a बराबर 2, c का वैल्यू कितना -4, तो कितना होगा 1 माइनस प्लस 4 दूनी 4 × 16, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया 32 और 1 33 है, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, तो अच्छी बात है। 0 से कम नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। अतः जब 0 से बड़ा है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अगर जो नहीं रहता तो निगेटिव में आता। जो d का जो वैल्यू है, ये d का वैल्यू आया 33, वो d का वैल्यू है क्या आता, निगेटिव आता, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो हम
द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, 2x² + x - 4 = 0। तो इसका हम मूल ज्ञात करते हैं। क्या है, 2x² + x - 4 = 0। किस तरह से, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो मैंने अभी बताया था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² के जो गुणांक है उससे भाग देंगे, है ना। तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो जब 2 से दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या होगा, 2x² + x - 4 / 2। इधर भी 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, ये होगा 1 हो जाएगा। 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही ना बचेगा। इसमें देखो, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा 1/2। 2 से भाग देंगे तो 1/2 होगा ना, इंटू x। देखो इसको 4 को जब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 0 को तो 0 ही होगा। 4 से 2 को भाग देंगे तो 2 आएगा। मैंने लिखा हूँ नहीं, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, इसी तरह से मैं फार्मूला सेट करेंगे, माइनस यहाँ पर प्लस ना है तो फार्मूला सेट करेंगे a² + 2ab + b²। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम ये फार्मूला बनाएंगे। देखो इसको लिखेंगे a² + 2 फार्मूला से, ठीक है। ये 2, ये गुना का चिन्ह है, इस बात को मत समझ लेना कि दशमलव दिया हुआ है, दशमलव का भिन्न होता है ना, तो ये वो नहीं, ये गुना का चिन्ह है, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने 2 से यहाँ पर फार्मूला में था तो 2 से गुना किया हूँ, तो 2 से भागा भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो ताकि 2 कट जाए। पहले से क्या था, ये 1/2, तो हम 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। a² + 2 और a ये लिखना पड़ेगा था ना, 2ab होगा, तो 2a है ना, 2a हो गया और b, इतना b हो जाएगा, ठीक है। 1/2 जो लिख दिया, ये b हो जाएगा। तो b कितना हुआ, 1/2 = 4। b का वैल्यू क्या हुआ, 1/4, 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। तो a² + 2a और ये गोल वाला जो है b, a² + 2ab + b²। तो b का वैल्यू क्या है, 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये b का वैल्यू हो गया, ठीक है। देखो ये मैंने ज़बरदस्ती जोड़ दिया हूँ फार्मूला में सेट करने के लिए, a + b के होल स्क्वायर लाने के लिए। तो ज़बरदस्ती मैं जोड़ दिया हूँ, तो इतना ही मात्रा में घटाना भी तो पड़ेगा। 1/4 घटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये दोनों कट जाए, तो कि पहले का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। और ये देखो -4/2 है, तो ये भी लिखना पड़ेगा -4/2 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है, a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हो ना, a + b के होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a मतलब x + b मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। देखो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, ये बाहर में माइनस है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 × 4 = 16, ठीक, और माइनस में 4/2 बराबर 0। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। 16 आएगा लसा, और ये तो माइनस में ही है, तो 16 से भाग देंगे 16 तो 1 आएगा, 1 × 1 तो -1। 2 से भागा देंगे लसा 16 तो 16, 2 × 8 = 16, 8 बार, 8 × 4 तो 8 × 4 = 32 बराबर इधर 0। ये तो क्या होगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, 32 × 1 = 33, -33/16 बराबर 0 हुआ, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से अब निकल जाएगा, ये जब दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, x + 1/4 बराबर रूट में प्लस माइनस रूट के साथ आता है, ठीक है। 33 जब इधर दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो वर्गमूल हम लिखेंगे 33/16। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, इतना होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू, 2 वैल्यू आएगा, एक बार जब प्लस के साथ लिखेंगे तब आएगा, और एक बार जब माइनस के साथ लिखेंगे तब। तो ये प्लस में है
जब दाएं तरफ आएगा तो माइनस में 1/4 होगा, और हम पहले प्लस लेते हैं तो प्लस में लेंगे तो क्या होगा, √33/16। एक आंसर है ये आ गया। और जब माइनस लेंगे तो एक आंसर आएगा, माइनस लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ही प्लस था तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x बराबर 1 होगा -1/4, ये इधर आकर के क्या माइनस में होगा। और जब माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो रूट में क्या होगा, 33/16। तो माइनस में 33/16, ये हमारा 2 आंसर हो गया, एक ठो ये एक ठो ये। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, तो 4 4 लसा निकलेगा। तो आंसर में इस तरह से भी रहेगा तो घबराना नहीं, क्योंकि आंसर आ चुका है। ये -1 है, प्लस में √33 है, क्योंकि √33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 16 का तो 4 निकलेगा। तो 4 4 के लसा 4 आएगा। तो इस तरह से होगा आंसर में लिखा हुआ पीछे में, तो देख लेना। इसी तरह से यहाँ भी माइनस में आएगा तो -1 -33 होगा, बटे में 4 होगा। तो एक, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा ना, इसीलिए 4 और 4 के लसा 4 नीचे एक साथ लिख दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन का, पहला के 4 क्वेश्चन है, तो जिसमें कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भी हम चेक करेंगे पहले अस्तित्व। a बराबर कितना है, a बराबर 4 है। x² का जो गुणांक होता है वो a का वैल्यू होता है, तो a बराबर 4। b बराबर कितना है, x का कोफिशिएंट 4√3, और c बराबर कितना है, ये 3। तो हम अस्तित्व निकालने के लिए क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करने के लिए, ठीक है, लिखेंगे मूल के अस्तित्व चेक करने के लिए, मूल का अस्तित्व जांच करने के लिए। हम क्या वैल्यू देखेंगे, d बराबर b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। b का वैल्यू क्या है, 4√3 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3। ठीक है, ये हम चेक करते हैं कि 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं होगा 0 से बड़ा या बराबर, तो वो अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। देखो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 16। ठीक, लेकिन √2 को, √3 को, ये √3 ना, √3 को 2 बार गुना करेंगे, है ना। 4 को 2 बार गुना किए, 4 गुना 4, 4 गुना 4 2 बार, 4 4 16 हुआ। ठीक इसी प्रकार √3 को गुना करेंगे, √3 गुना √3 तो क्या होगा, एक 3 बन जाता है। √3 और √3 मिलके एक 3 बन जाएगा। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, -4 × 16 48। ठीक है, और 16 48, तो 48 और 48 0 आ जाता है। तो 0 आ जाता चल, तो ठीक है चलेगा, क्योंकि 0 के बराबर तक भी आएगा तो चलेगा, लेकिन 0 से निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो 0 आ रहा है मतलब कि मूल का अस्तित्व है, अतः 0 है आ रहा है तो मतलब मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। मैंने ये जांच कर लिया हूँ, ठीक है, इसी के माध्यम से। तो जब मूल का अस्तित्व है तो हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x² + 4√3x + 3, उसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो जो x² का गुणांक 4 है उससे दोनों तरफ भाग देते हैं, 4 से दोनों तरफ भाग देते हैं, 4 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो क्या होगा, 4x² + 4√3x + 3/4, इधर भी 0 को 4 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो सिंपली x² बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो √3x बचेगा, और ये क्या होगा 3/4। ये तो 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब हम फार्मूला में बैठाएंगे, प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर बैठाएंगे। देखो ये a² हो गया +2 फिर a, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से भाग भी तो देंगे, है ना। तो 2a, है ना, a² + 2a, अब b, देखो b हमको √3 लाना है तो √3 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a और ये पूरे b बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो b का वैल्यू क्या है √3/2। तो ये b का स्क्वायर b का वैल्यू है तो b का स्क्वायर हो गया। तो इतना मैंने इतना जोड़ दिया हूँ ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती उतना घटाना भी तो पड़ेगा। √3 का स्क्वायर मैं घटा देता हूँ, ठीक है। और ये लिखा हुआ था √3/4, तो 3/4 हम प्लस में लिख देते हैं, जैसे दिया हुआ था वैसे लिख दिया हूँ। तो यहाँ तक फार्मूला बैठ रहा है, यहाँ तक फार्मूला बैठ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो a और b ये है, तो a प्लस b मतलब √3/2 के होल स्क्वायर ये हो गया माइनस। देखो अभी मैंने बताया था कि √3 है तो स्क्वायर करेंगे तो पूरा पूरी को 3 बन जाता। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस में ये क्या था 3/4। देखो 3/4 रुपया चला गया 3/4 रुपया में, तो इधर तो पूरा जीरो हो गया ना, ये तो पूरा जीरो हो गया, एक दूसरे से जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सिर्फ यही ना बचा, इधर जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया पूरा, ठीक है। तो बचा क्या x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ये बचा। तो स्क्वायर है मतलब कि 2 गो है, स्क्वायर है मतलब कि 2 गो है। √3/2 एक ठो ये हो गया, एक ठो x प्लस √3/2 बराबर 0। जब ये 0 होगा तो क्या आएगा, ये प्लस वैल्यू है, दाएं तरफ आके क्या होगा माइनस में √3/2। और जब ये 0 होगा x प्लस √3/2 जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस √3/2, वही चीज़ आएगा, दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो ये और ये आंसर हो गया, द्विघात समीकरण के मूल आ गया, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गया माइनस √3/2 और माइनस √3/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, इसी पार्ट का पहला नंबर क्वेश्चन के चौथा क्वेश्चन। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें भी चेक करते हैं कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। a बराबर कितना है 2, b बराबर x का गुणांक कितना 1 है, 1 हो गया, c बराबर कितना है 4। तो मूल का अस्तित्व जांच करने के लिए, मूल का अस्तित्व है या नहीं है ना, वो जांच करने के लिए क्या फार्मूला लगाया जाता है, d बराबर b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो b बराबर क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 4। तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 4 × 16 दूनी 32। तो 32 बड़ा है, जो बड़ा आता है उसका चिन्ह लगता है, तो 32 बड़ा है तो इसके आगे चिन्ह माइनस, तो माइनस 32 में से 1 गया 31। देखो माइनस 31 है, इस बात को ध्यान रखो, ये माइनस में 31 है और यहाँ पर 0 है। तो क्या जीरो मतलब कि कुछ भी कर्जा नहीं लिया हुआ, लेकिन माइनस 31 जो है कि कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा लिया हुआ है तो वो कहाँ से बड़ा हो जाएगा 0 से, तो यहाँ पर करा है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये तो जो हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, वो तो गलत बात हो गया है ना। माइनस 31 ज़्यादा कर्जा है और 0 कम कर्जा है, तो ये गलत बात ना हो गया। मतलब कि जो मेरा कंडीशन आना चाहिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जब संतुष्टि नहीं कर रहा है तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल का अस्तित्व नहीं होगा मतलब कि वास्तविक वैल्यू नहीं आएगा, जो x का है ना, x का वो वास्तविक वैल्यू नहीं आएगा। तो जब वास्तविक वैल्यू x का है ही नहीं, जिसके लिए समीकरण का मान रखने पर 0 आना चाहिए, तो है ही नहीं, तो हम इसको हल क्यों करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल क्यों करेंगे, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वास्तविक मान आएगा ही नहीं x का, तो हम क्यों लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यहीं तक चेक करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन के दूसरा नंबर क्वेश्चन
इसी चैप्टर का कह रहा है क्वेश्चन में कि जो मैंने ये 4 क्वेश्चन जो सोल्व किया हूँ, है ना, वो 4 क्वेश्चन जो 1 नंबर क्वेश्चन में सोल्व किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको उपर्युक्त जो है ना, उपर्युक्त जो प्रश्न 1 में दिया हुआ था, प्रश्न 1 में जो दिया हुआ है, अब उसको बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल निकालना है, लेकिन द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, कौन सा सूत्र प्रयोग करके? द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान रखो। जो 1 नंबर क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसका मूल द्विघातीय समीकरण द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था 2x² - 7x + 3 = 0। यही पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम जानते हैं द्विघाती सूत्र। देखो a बराबर कितना है 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करेंगे कि मूल का द्विघात समीकरण ये जो है उसका मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, है ना। मूल वास्तविक है या नहीं उसको चेक करेंगे ना, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या, मूल वास्तविक होने के लिए क्या रहना चाहिए कि d बराबर b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए मूल वास्तविक होने के लिए। ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने चेक किया था निकाल करके, फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से जब हम चेक करेंगे b बराबर -7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, तो 49 में से 4 दूनी 8 या 24 गया, तो 25 आएगा, जो कि 0 से बड़ा और बराबर है। अतः मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है तो फार्मूला क्या होता है, मूल क्या होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। तो क्या फार्मूला होगा, अल्फा x का जो वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है -b + (b² - 4ac / 2a। ये फार्मूला होता है। इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। यही है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, यही द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र है, इसी से बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, b का वैल्यू कितना, -7। देखो माइनस है, वही फार्मूला में है। ठीक है, माइनस जो है ये फार्मूला में है, और b का वैल्यू -7 है। ये जो है ये b का वैल्यू -7 है, इसलिए b को मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया -7, फिर प्लस माइनस, ये चिन्ह है ना प्लस माइनस, रूट। देखो b² - 4ac मैंने निकाल के रख दिया हूँ, कितना आया 25 आया है। b² - 4ac का वैल्यू 25 आया, तो इसके अंदर में हम 25 रख देते हैं बटे 2a। का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 2 है। ठीक, तो माइनस माइनस क्या होगा, +7। देखो 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, बटे 4, 2 दूनी 4, ये हो गया। ठीक, अब देखो जब हम एक बार प्लस लेंगे तो 7 और 5 12/4, एक होगा 12/4 एक आंसर। और जब माइनस लेंगे तो 7 में से घटाएंगे, माइनस से 5 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2/4, तो 2/4। तो आंसर क्या मेरा निकल गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एगो 3 आ गया, और 2/4 मतलब 1/2। तो यही दोनों तो आंसर था ना, पिछला बार भी मैंने निकाला था तो एगो 3 आया था, 1/2। तो द्विघाती समीकरण से भी आंसर आ रहा है, और वो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी आंसर आ रहा था, है ना।
तो हम द्विघाती समीकरण का ही प्रयोग करेंगे और गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, और कोई भी विधि का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मेन रूप से क्वेश्चन को हल करने में, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम मेन रूप से दो ही विधि का प्रयोग करते हैं। एक द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघाती समीकरण को हल करते हैं, और एक गुणनखंड विधि द्वारा। ये पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब ज़रूरत पड़ता है, तो क्योंकि उसका ही ज़रूरत पड़ता है और कोई उसके अलावा कोई दूसरा विधि नहीं रहता है, नहीं अप्लाई होता है, तब हम उस विधि का प्रयोग करते हैं। रेयर केस में जल्दी उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तभी हम प्रयोग करते हैं। ऐसे तो यही दो मेथड से, यही दो विधि से हम सोल्व करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा या तो द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, है ना। द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो मैं अब अगला जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है।